गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को गुजरात जाने की इजाजत मिल गई है। 2 साल से अमित शाह गुजरात से बाहर रह रहे थे। अमित शाह के लिए एक और राहत की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर अब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई गुजरात की जगह मुंबई में होगी। सोहराबुद्दीन केस में गुजरात हाईकोर्ट ने श्री अमित शाह को बेल दी थी। उस बेल की ऑर्डर के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो बेल की अपील है उसको डिसमिस किया है। हाईकोर्ट में जो उनको बेल मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी और मैटर को गुजरात से बाहर मुंबई ट्रांसफर किया है। तो ये जो जमानत रद्द करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका व्यवहारिक असर क्या होगा? क्या आप वो गुजरात जाने को आजाद हैं? सारे निश्चित रूप से वो गुजरात जाने को आजाद हैं, वो बेल पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू किया है। सर, ऐसी क्या वजह रही कि मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है? ये तो अभी निर्णय आने पर हम लोग देखेंगे, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो मैंने आपके सामने करी है और जो बेल हुई है वो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। बीना जी चाहे और एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निपुण, 2 स्तर पर यह राहत की खबर है अमित शाह के लिए। एक तो सीबीआई की जमानत खारिज करने की अर्जी को के ऊपर गौर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा अमित शाह वापस गुजरात 2 साल बाद जा पाएंगे। जी बिल्कुल। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सीबीआई ये मांग लेकर कि हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है उसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी जमानत तो रद्द नहीं किया था, लेकिन एक अंतरिम आदेश दिया था कि फिलहाल वो गुजरात नहीं जा सकते। इसी वजह से वो 2 साल से गुजरात से बाहर रह रहे हैं। दिल्ली में गुजरात भवन में रहते हैं वो, और 2 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी जमानत रद्द करने की जो मांग है सीबीआई की, उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, उस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता और उसे खारिज किया है। ऐसे में व्यवहारिक रूप से इसका असर यही होगा कि अब अमित शाह जमानत पर तो थे, लेकिन गुजरात भी जाने को आजाद हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। अमित शाह जी को जो बेल मिली है और गुजरात जाने का इजाजत मिली है, इसका स्वागत कर हम सकते हैं, क्योंकि बहुत देर हुई थी और उन्होंने बहुत सहा है। लेकिन हमें कहना चाहिए कि वो निर्दोष है, ऐसे हमारी शुरू से ही हमारा विश्वास है। और ये जब सारा कोर्ट का ट्रायल हो जाएगा तब ये बात साबित होगी, ऐसा भी हमें उम्मीद है और विश्वास है कि उसमें भी वो पूरे पाक साफ साबित होंगे। और इसलिए ये जो आज का निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं। पूरी गुजरात की जनता करेगी और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर कोई इसका स्वागत करेगा। तो बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह अहमदाबाद से। ब्रजेश, गुजरात चुनाव अभी होने वाले हैं और उससे पहले नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के लिए ये फैसला, जहां पर अब वो वापस गुजरात जा पाएंगे 2 साल बाद, ये फैसला उस लिहाज से चुनाव के मद्देनजर क्या मायने रखता है, खासकर मोदी के लिए? इसके बहुत मायने हैं सिद्धार्थ, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से जिस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह को ये राहत मिली है और इस तरीके से वो करीब 2 साल से भी ज्यादा समय बाद में वापस लौटेंगे, क्योंकि 2010 में जब सोहराबुद्दीन मामले में उन्होंने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद से फिर जो उनकी बेल जो है कंडीशनल रखी गई थी जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी कि आप वो गुजरात में कदम नहीं रखेंगे, उसके बाद से 2 साल बाद गुजरात लौटना, और वो भी तब जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव अगले 2 महीनों के अंदर कभी भी हो सकते हैं। तो मोदी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि गुजरात में जो बीजेपी के अंदर जो मोदी के सबसे करीबी रणनीतिकारों में से एक हैं, जिनका कि चुनाव में मोदी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा उपयोग है, उनमें से पहला नंबर अमित शाह का आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात में जो चुनावी राजनीति है बीजेपी की, उसमें मोदी के बाद अगर कोई जो है इसको सबसे बेहतर ढंग से अगर बतौर रणनीतिकार के तौर पर समझता है तो अमित शाह है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ अमित शाह के लिए बल्कि मोदी के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है कि इन चुनाव के पहले अमित शाह उनका कंधा बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज पर और भी गौर करना होगा सिद्धार्थ, की अभी भी अमित शाह के सर के ऊपर एक और मामले की तलवार लटक रही है, जिसमें कि हो सकती है उनकी गिरफ्तारी। वो मामला है इसी सोहराबुद्दीन केस से जुड़ा हुआ दूसरा मामला, जो कि तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ केस का मामला है, जिसमें कि अभी हाल ही में सीबीआई ने जो दाता कोर्ट है वहां चार्जशीट दाखिल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को ये निर्देश दिया कि दाता कोर्ट की जगह आप अहमदाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में वो चार्जशीट दाखिल करें, और उस चार्जशीट में अमित शाह आरोपी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई अहमदाबाद
विशेष सीबीआई कोर्ट, जहां पर कि उसको अभी चार्जशीट पेश करनी है, उसके बाद से अमित शाह के खिलाफ वारंट निकलवाए। तो अमित शाह के लिए से कह सकते हैं कि यह मामला जो है बिल्कुल पूरी तरीके से राहत का नहीं है। सोहराबुद्दीन मामले में भले ही वो जमानत पर अब वो गुजरात में भी आ सकते हैं, लेकिन तुलसी प्रजापति मामले की तलवार उनके सर पर बिल्कुल लटक रही है। सिद्धार्थ, तो सोहराबुद्दीन मामले में तो खैर अमित शाह को फिलहाल राहत मिली है। अमित शाह दोबारा गुजरात जा पाएंगे। 2 साल से गुजरात से बाहर दिल्ली या मुंबई में अमित शाह रह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने आज क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह की जमानत बरकरार रखी है। ये जमानत अमित शाह को गुजरात हाई कोर्ट ने दी थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अमित शाह को गुजरात जाने की भी इजाजत दी है। 2 साल से गुजरात से बाहर अमित शाह रह रहे थे और सोहराबुद्दीन केस की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर मुंबई की गई है। और गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह मोदी के करीबी हैं और साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एक रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह की उपयोगिता गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए रहेगी। इसलिए गुजरात से 2 साल बाहर रहने के बाद अब अमित शाह दोबारा गुजरात जा पाएंगे। और इस फैसले पर जब कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो सोच समझ के किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। जो सीबीआई ने अपनी ओर से बात रखी थी, अगर वो पूरी नहीं मानी गई है तो वो भी कोर्ट का अधिकार बनता है। कोर्ट कुछ मामले में जो बात सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से या किसी और पक्ष की ओर से रखी जाती है, कभी कोर्ट उसको मानता है, कभी कोर्ट उसको नहीं मानता है और जो कारण होते हैं मानने या ना मानने के, वो कोर्ट अपने फैसले, अपने जजमेंट में सुनाता है। उसको पढ़ेंगे तब इस पर आगे कोई और चर्चा हो सकती है। लेकिन पूरा मामला क्या है? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस जिसके चलते आज जो सुप्रीम कोर्ट से राहत अमित शाह को मिली है, हम आपको बता दें सोहराबुद्दीन का कथित एनकाउंटर 2005 में हुआ था। 26 नवंबर 2005 को हुआ था ये कथित एनकाउंटर। मुठभेड़ केस में गिरफ्तार हुए थे पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह। कथित एनकाउंटर के वक्त अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे। 23 नवंबर 2005 को पुलिस ने सोहराबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पत्नी कौसर बी के साथ बस में बैठकर जा रहा था सोहराबुद्दीन। उस दिन सोहराबुद्दीन बस में बैठकर सांगली जा रहा था। 3 दिन तक पुलिस ने पत्नी के साथ उसे फार्म हाउस में रखा था। 26 नवंबर 2005 को गुजरात पुलिस के डीजी वंजारा फार्म हाउस से सोहराबुद्दीन को और उसकी पत्नी कौसर बी को ले गए थे। गुजरात पुलिस के मुताबिक सोहराबुद्दीन आतंकी था। राजस्थान का कुख्यात अपराधी था सोहराबुद्दीन। राजस्थान के मार्बल कपड़ा कारोबारियों से वसूली करता था। हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, उस लिहाज से आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से और खासकर जितने करीबी अमित शाह बताए जाते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो चुनावी अखाड़े में जिस तरह से गुजरात में इस वक्त केशुभाई पटेल का मामला हो या फिर जिस तरह से गुजरात कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री को घेरने की फिराक में रहती है, एक रणनीतिकार के तौर पर एक अहमियत रखते हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए? निश्चित तौर पर काफी बड़ी अहमियत रखते हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनावों की ही बात करें, चाहे 2002 के चुनाव हो या 2007 के चुनाव हो, इन सब चुनावों में किन उम्मीदवारों को किन जगह पर रखना है, किस जगह पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कहां पर किस तरह के उम्मीदवार को रखा जाए या फिर किस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किया जाए तो उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, या जितनी भी जो है सो कहते हैं जो माइक्रो मैनेजमेंट होती है पूरी की पूरी तौर पर जो है अमित शाह के हाथों में हुआ करती थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वह एक कैंपेनर है पार्टी के लिए, जो कि जगह जगह जाते हैं, लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट का काम है इलेक्शन के हिसाब से, यह काम अमित शाह किया करते थे। अमित शाह की जो कौशल जो था, इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला जबकि तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री और जो कि गुजरात में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं शंकर सिंह वाघेला, उन शंकर सिंह वाघेला को हराने की रणनीति अख्तियार की 2009 लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने, और उस गोधरा की सीट पर की शंकर सिंह वाघेला बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत जाएंगे। कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को खड़ा करवा के
उन्होंने शंकर सिंह वाघेला को हरवा दिया। तो इस तरीके से ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो कि बीजेपी के लिए बेहतर सेहत चुनाव में खड़ी करने और सामने से प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से छकाया जाए, इसमें अमित शाह की मास्टरी मानी जाती है। और यह मास्टरी जो है वह कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसमें उन्होंने जो अपनी सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ी और कोऑपरेटिव सेक्टर पर अमूमन उनका कब्जा हो गया था। उसके बाद तो उस विधा को उन्होंने राजनीति में इस्तेमाल किया और मोदी के लिए इस तरीके से इनवैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं। और इसीलिए मोदी बहुत परेशान थे जब अमित शाह को तरीपार कर दिया गया था। उन्हें गुजरात आने की इजाजत नहीं थी। उनकी वह जो जमानत थी वह सशर्त रखी गई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं देता तब तक आप गुजरात नहीं जाएंगे। तो जाहिर जो कि चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त रह गया है, अमित शाह का गुजरात आना मोदी के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासतौर पर तब जबकि एक तरफ न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी तरफ केशुभाई पटेल जो कि कभी गुजरात में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से हुआ करते थे, वह चुनौती दे रहे हैं मोदी को और बीजेपी को। तो यह मोदी के लिए काफी बड़ी राहत की बात। तो जाहिर है बीजेपी की जो चुनावी लड़ाई है, जो चुनावी रणनीति है, वह अमित शाह के आने से, गुजरात आने से काफी मजबूत होगी। सिद्धार्थ, यह बात न सिर्फ बीजेपी में लोग स्वीकार करते हैं बल्कि उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी इस महारत का लोहा मानते हैं। और जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसे में गुजरात के चुनाव काफी जो है रोचक बनने वाले हैं।